नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ये क्वेश्चन पेपर 20 नंबर का होता है, 2 घंटे का होता है। इसमें से पास होने के लिए आपको 8 नंबर चाहिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो साथियों, उस पर आपके लिए हम रीड के नोट्स डालेंगे क्लास वाइज। और इसी यूट्यूब पर आपको क्लासें भी निःशुल्क रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए देखना है, बेरी नामक जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखें आप लोग, विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ठीक है। सी की कमी से अपना स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से क्वाइस्क्योर रोग होता है। क्लियर। आदर्श आदर्श निम्न व उच्च रक्तचाप कितना होता है। एक मानक स्टैंडर्ड की बात करें हम, तो मानक जो बीपी हाई और बीपी लो जो होता है, तो 180 से अगर कम हो गया तो बीपी लो हो जाएगा। अगर 120 से ज़्यादा हो जाए तो बीपी हाई हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड की बात करें 80 120 होता है। कितना होता है? मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120। अगला क्वेश्चन है, कंधे से धकेलने के व्यायाम में एक दल में अधिकतम कितने बालकों को लिया जा सकता है। तो कितने बालकों को लेंगे? 8 बालकों को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कैलेस्थेटिक व्यायाम के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है। तो आदेश विधि है। ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन सी है? आदेश विधि है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस ध्यान रखें आप लोग 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है, क्वासियर क्वारे जो रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है। तो देखिए आप लोग, विटामिन डी यानी प्रोटीन की कमी से भी ये रोग होता है। यह रोग 5 वर्ष के बच्चों के आधार पर प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इसके वजह से बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सीपीआर का पूरा नाम। तो सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन। क्या नाम है? कार्डियक पल्मोनरी रेसिटेशन। व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अभिप्राय एक बालक या व्यक्ति का अन्य से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विभिन्नताओं का अलग होना क्या कहलाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के अंग कौन कौन से हैं। तो याद रखना 8 अंग हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवां है धारणा, सातवां है ध्यान और आठवां है समाधि। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, रेड कौशल क्या है। क्या बोलेंगे? रेड कौशल क्या है भाई? रेड कौशल क्या होता है? तो कबड्डी खेल में एक श्वास प्रक्रिया में निरंतर बिना किसी रुकावट में आवाज़ बदले कबड्डी शब्द का उच्चारण करते हुए विरोधी के पाले में आक्रमण करना क्या कहलाता है? रेड कौशल कहलाता है। अगला क्वेश्चन अपना 11वां है, मुंह व दांतों की स्वच्छता क्यों आवश्यक है। तो देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि दांतों व मुंह की सफाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। दांतों को दोनों समय सुबह शाम ब्रुश या दातुन के साथ साफ करना चाहिए। देखो, ये अपना जो पेपर है ना, ये सामान्य दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आप लोग इसमें लिख भी सकते हैं अपने मन से कुछ भी। दांतों में पायरिया कैरीज नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित दांतों में कीड़े लग जाते हैं। मुंह की सफाई के समय जीभ, दांत व गले की सफाई करनी चाहिए। शौच आदि तथा भोजन करने अथवा अन्य भोज्य पदार्थ खाने के बाद तुरंत ही भली प्रकार से कुल्ला करके मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। यदि मुंह शुद्ध नहीं किया जाए तो उसमें भोजन के कुछ अंश सड़ने लगते हैं और उसमें रोग के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। सड़े हुए भोजन से उत्पन्न तेजाब दांतों के ऊपर एनेमल को काटने लगता है तथा अनेक रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए मुंह व दांतों की स्वच्छता आवश्यक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एनेमल जो होता है हमारी दांतों के ऊपर पाया जाता है और ये कैल्शियम से बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस का। तो ये सबसे कठोर भाग होता है। क्या याद रखना है? शरीर का सबसे कठोर अंग जो है, भाग है, वो कौन सा है? एनेमल है। अगला क्वेश्चन है अथवा में कि रक्त स्त्राव किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके उपचार बताइए। इस प्रश्न को आप लोग खुद पढ़ के जरूर जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के प्रकार लिखिए। जिम्नास्टिक की अवधारणा देखेंगे आप सबसे पहले। आधुनिक ओलंपिक में जिम्नास्टिक को 19वीं सदी के अंत तक सम्मिलित किया गया। जिम्नास्टिक में शरीर के अंगों का व्यायाम हो जाता है। इसमें बालकों की मांसपेशियों में चुस्ती, दृढ़ता और स्फूर्ति आ जाती है। इससे बालकों के शरीर में लचीलापन व संतुलन अच्छा हो जाता है। इससे स्वास्थ्य के लिए शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम हो जाता है। व्यायाम करके शरीर गतिशील भी हो जाता है। जिम्नास्टिक की सफलता शरीर के लचीलेपन पर आधारित है। अतः जिम्नास्टिक को सभी खेलों की क्या कहते हैं? जननी कहा जाता है। अब आपको जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के प्रकार देखिए। पहली है कलात्मक जिम्नास्टिक।
ये होता है महिला और पुरुष दोनों के लिए। दूसरी है लयात्मक जिम्नास्टिक, ये केवल महिलाओं के लिए होता है। उसके बाद एरोबिक्स जिम्नास्टिक, ये महिला और पुरुषों के लिए होता है। एरोबैटिक्स जिम्नास्टिक, ये महिला पुरुषों के लिए होता है। और पांचवा है ट्रेम्पोलियन जिम्नास्टिक, ये महिला पुरुषों दोनों के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन लयात्मक ओनली महिलाओं के लिए, लयात्मक जिम्नास्टिक ओनली महिलाओं के लिए। अगला अथवा क्वेश्चन है गोला फेंक का परिचय देते हुए इसके नियमों का वर्णन कीजिए। गोला फेंक का परिचय देते हुए इसके नियमों का पालन कीजिए, वर्णन कीजिए, तो ये आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है धारणा क्या है। धारणा यानी एकाग्रता, यह स्वास्थ्य के किस प्रकार संबंधित है, स्वास्थ्य से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए धारणा ध्यान की पूर्ण अवस्था, पूर्व अवस्था है। धारणा क्या है, ध्यान की पहले की अवस्था है। इससे ध्यान लगाने वाला ध्येय तथा ध्यान का अस्तित्व अलग अलग रहता है। ध्याता बार बार चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है, परंतु मन एकाग्र नहीं हो पाता। मन की एकाग्रता का प्रयास करना ही धारणा है। अब इसका स्वास्थ्य से संबंध क्या है। अभ्यास द्वारा क्षमता अपने मन को एकाग्रचित करने प्रयास करके अपना पूरा ध्यान कर्म, लक्ष्य और उद्देश्य पर केंद्रित करने का प्रयास करेगा, जिससे कर्म सिद्ध होंगे, लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति करने में सफलता आ जाएगी तथा व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि उसे मानसिक सुख की अनुभूति कहलाएगी। अथवा में आपको याद रखना है दो क्वेश्चन की योगासन से पहले तथा योगासन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी है, यानी आपको ये याद रखना है। अगला है ताड़ासन की विधि का उल्लेख करते हुए इसके लाभ लिखिए। ताड़ासन की विधि, जो योगासन है, ताड़ासन जो अपना व्यायाम है उसके विधि और उसके उल्लेख। अगला क्वेश्चन है बाल उत्पीड़न किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या हैं। बाल उत्पीड़न एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे के शारीरिक और भावात्मक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके सफलता परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप बच्चे के स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकास की गति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। बाल उत्पीड़न जो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना, यौन शोषण या कुपोषण। इनके परिणाम स्वरूप बच्चे में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक तौर पर देखे जा सकते हैं, जो बच्चों को समाज से दूर अलग कर देते हैं, जिसमें बच्चे का स्वाभाविक विकास रुक जाता है तथा दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेषहीनता की भावना घर कर लेती है। बाल उत्पीड़न के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जाता है कि बाल उत्पीड़न 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के साथ भावनात्मक, शारीरिक, यौनात्मक व आर्थिक तौर बुरे व्यवहार की स्थिति है, जो विश्वव्यापी और प्राकृतिक रूप से चलन में है। दूसरे शब्दों में कहें कि बाल उत्पीड़न बच्चे के विरुद्ध असामान्य व्यवहार की प्रक्रिया है। अब इसके बचाव के उपाय आपको देख रहे हैं। सबसे पहले बाल उत्पीड़न से बचाव जागरूकता से किया जाता है। ऐसी समस्याओं से निदान पाने के लिए अभिभावकों को प्रशिक्षण करने पर बल दिया चाहिए। समय समय पर इस विषय के संबंध में सेमिनार का आयोजन करना चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी इस समस्या के संबंध में जागरूक रह करके दोषियों को सजा देनी चाहिए। अथवा में आपको याद रखना है कि फर्स्ट एड बॉक्स यानी प्राथमिक उपचार पेटी क्या है, इसमें कौन कौन सी सामग्री उपस्थित होती है, याद रखना फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में। अंतिम आपका क्वेश्चन है व्यायाम का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। व्यायाम 2 भागों में बांटे जाते हैं। कितने भागों में? 2। एक तो होता है अनौपचारिक और दूसरा होता है औपचारिक। इस अनौपचारिक की बात करते हैं तो इस प्रकार के व्यायाम में किसी नियम के पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें बालक द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक सहज रूप से क्रियाएं की जाती हैं। इन शारीरिक क्रियाओं से शरीर में आंगिक कार्यकुशलता, स्फूर्ति, सक्रियता आदि कौशलों का विकास होता है। बालक अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है वे सभी अनौपचारिक क्रियाओं के अंतर्गत या अनौपचारिक व्यायाम के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है औपचारिक व्यायाम। ये व्यायाम सुनिश्चित तरीके से किए जाते हैं। इस तरह के व्यायाम के लिए नियम और अवस्थाओं का पालन किया जाता है। वे व्यायाम जो शिक्षक, नेता या आदेश किसी संकेत के अनुसार किए जाते हैं, वो व्यक्तिगत और सामूहिक 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो औपचारिक व्यायाम अपना 2 प्रकार का होता है, ठीक है भाई। पहला देखेंगे आप लोग, अब ये औपचारिक वाला है जो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत व्यायाम और दूसरा होता है सामूहिक व्यायाम। व्यक्तिगत रूप में वे क्रियाएं आती हैं जिनमें किसी विशेष व्यक्ति ही अपनी शारीरिक क्रिया करता है, जिसमें अस्थियां मजबूत, मांसपेशियां सुदृढ़ और शरीर लचीला बनता है, जैसे आसन, दंड बैठक, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, रस्सी कूदना, तैरना आदि। सामूहिक व्यायाम के अंतर्गत बात करते हैं समूह में किए जाने वाला व्यायाम सामूहिक व्यायाम कहलाता है। इस प्रकार के व्यायाम शिक्षक अथवा किसी कप्तान के आदेश अनुसार या निर्देश अनुसार किए जाते हैं। सामूहिक रूप से की जाने वाली क्रिया जैसे कवायद, कसरतें, मांसपेटी, लेजियम, डंबल्स आदि। इन व्यायामों से
संपूर्ण शरीर के अंग क्रियाशील रहते हैं, जिससे समूह में कार्य करने की भावना का विकास होता है। आपको अब एक क्वेश्चन याद रखना है, देखिए आप लोग अथवा में, व्यायाम क्या है, स्वास्थ्य का व्यायाम से क्या संबंध है, अर्थात वन्यप्राण जीवन में व्यायाम क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है अथवा वाला। दूसरा है, सीखने का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक स्वास्थ्य का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। इन दोनों ही क्वेश्चनों को आप लोग अपनी सीरीज में से पढ़ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।